और सीधे आपको लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के लिए पूर्णिया पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज पूर्णिया पहुंची है, जहां पर वो कई योजनाओं की सौगात देंगे। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भवानीपुर पहुंच चुके हैं और यहां कई कार्यक्रम का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पड़ाव पर अभी पहुंचे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ पहुँची हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जयकारों के साथ वो सभी लोग सीएम का स्वागत कर रहे हैं। सीएम ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया है और आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, सम्राट चौधरी मौजूद हैं। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नल जल योजना, जो सरकार की योजना है, हर घर तक नल का जल, पीने योग्य पानी पहुंचाया जाए, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गांव को कैसे साफ रखा जाए और कचरों का निष्पादन कैसे हो, उसको लेकर जो मॉडल बनाए गए हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कचरों का निष्पादन किया जाए। अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क निर्माण को लेकर एक मॉडल यहाँ तैयार किया गया है और उसी मॉडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। पूर्णिया के जिलाधिकारी सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और विभाग से संबंधित अधिकारियों से इसका जायजा ले रहे हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क कैसे बनाया जाए। और अब जल जीवन हरियाली के तहत तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और उसी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। आसपास के इलाकों से जो जनता आई हुई है, जो लोग आए हुए हैं मुख्यमंत्री को देखने, मुख्यमंत्री का वो स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो जल जीवन हरियाली के तहत राज्य में बृहत स्तर पर काम हो रहा है, जहां सबसे महत्वपूर्ण जो पुराने तालाब हैं उसका जीर्णोद्धार तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से तालाब टूटे पड़े थे, तो सीढ़ी का निर्माण, ताकि छठ जैसे महापर्व में लोगों को फ़ायदा हो। साथ ही सरकार जो अभियान चला रही है उससे लोगों को फ़ायदा हो। आसपास के इलाकों में वृक्षारोपण, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर रहे हैं। विधिवत तौर पर आज से ग्रामीणों को ये तालाब सौंपी जाएगी। जो मत्स्यजीवी हैं, जो उस संगठन से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस तालाब के जरिए अपनी जीविका को चलाते हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवहन विभाग के काउंटर पर दी गई हैं, प्रखंड स्तर जहां ग्रामीण स्तर तक किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी उनकी आसान हो, जिसमें ऑटो, ई रिक्शा और बस काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाभुकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बस और ऑटो रिक्शा सौंपी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, ताकि सभी गांवों को शहर से जोड़ा जा सके, लोगों को आने जाने में समस्या न हो, कनेक्टिविटी रहे। और सांकेतिक चेक भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाभुक को सौंपेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से खासतौर पर सीमांचल के इलाकों में जो काम किया गया है वो काम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी की समस्या कई वर्षों से थी और कई जगहों पर थी, जिसको लेकर अब धीरे धीरे राज्य सरकार ने जो काम किया है इससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांकेतिक चेक दे रहे हैं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। योजनाओं की जानकारी बताते हुए जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मनरेगा द्वारा निर्मित पशु शेड
पशुओं को रहने के लिए, इसके अलावा पशुओं के चारा की व्यवस्था सहित तमाम चीज़ों की व्यवस्था राज्य सरकार करा रही है। और जल जीवन हरियाली का एक मिसाल पेश करता हुआ ये भवानीपुर गांव, जहां पर वृक्षारोपण, आसपास के इलाकों में हरियाली सहित तमाम चीज़ों की व्यवस्था यहाँ है। और अब ये कामाख्या मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री प्रवेश करेंगे, जहां लोक नृत्य के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत, झिझिया के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर राज्य सरकार के तमाम योजनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चियों से मुलाकात कर रहे हैं, जो उनके स्वागत में गीत गा रही हैं। मिथिला का प्रसिद्ध झिझिया जो हर कार्यक्रम में अमूमन देखने को मिलता है, और उसी के ज़रिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जो तैयारी की गई है उस तैयारी को धीरे धीरे अधिकारी सुबह से ही लगे हुए थे ताकि ससमय पूरा किया जा सके। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किलकारी बिहार बाल भवन के द्वारा यहाँ पर खूबसूरत प्रस्तुति, छोटे छोटे बच्चे या इसके अलावे अलग अलग नाटक के जरिए प्रस्तुति वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बच्चों दे रहे हैं। खासतौर पर किलकारी में वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अलग अलग विधि और कला को सीखते हैं, जिसके जरिए उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं। और बाघ के रूप में, बाघ के खाल के अंदर बच्चे जो बैठे हुए थे वो भी निकलकर मुख्यमंत्री का उन्होंने भी स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया है और आगे अलग अलग इलाकों की चित्रकला यहाँ प्रस्तुत की गई है। नाटक के जरिए, संकेत के जरिए ये बताने की कोशिश और दे रहे हैं कि आखिर है क्या और किस तरीके से बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं, इसके मायने क्या हैं। किलकारी के द्वारा बृहत स्तर पर ये तैयारी की गई है। काफ़ी खूबसूरत स्टॉल लगाए गए हैं और चाहे चित्रकला की बात कर ले, हस्तकला की बात कर ले या शिल्प से जुड़े काम, सभी तरह के काम किलकारी बाल भवन के बच्चे करते हैं। और ये खूबसूरत किलकारी बाल भवन को सजाया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत भी जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर नृत्य के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। जो आसपास के इलाकों की परंपरा है, खासतौर पर आदिवासी वेशभूषा में जो बच्चियां हैं वो मुख्यमंत्री के स्वागत में लगी हुई हैं। किलकारी बाल भवन के द्वारा पूर्णिया में एक बड़े स्तर पर तैयारी, चाहे हस्तकला की बात कर ले, चित्रकला की बात कर ले या शिल्प कला, नृत्य की बात कर ले, तो इन तमाम चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। बड़े स्तर पर जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो 10वीं वर्ग से नीचे के बच्चे हैं, वो इसमें जुड़े होते हैं और अलग अलग तरह की प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री भी उनके प्रदर्शनी से काफ़ी खुश हुए और उन्हें बधाई दी। धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं और चित्रकला के जरिए भगवान बुद्ध की एक प्रस्तुति भी यहाँ है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की ये तस्वीर, ये पेंटिंग मुख्यमंत्री को बच्चे भेंट करते हुए, घरेलू सामान के जो उपयोग इसके अलावा के लिए बनाया गया है बांस से या घास फूस से, तो उसकी यहाँ प्रदर्शनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे देख रहे हैं
इस इलाके में इस तरह की चीज़ें काफ़ी प्रचलित है काफी खुश हुए उनकी और कलाकृति को देखकर। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जीविका समूह के द्वारा लगाए गए तमाम जो स्टॉल का मुख्यमंत्री मुआयना करते हुए काफ़ी संख्या में महिलाएं जीविका स्टॉल पर देखने को मिल रही हैं। अमूमन अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें सबसे अधिक संख्या जीविका समूह के महिलाओं की रही है और आज भी उनकी काफ़ी संख्या है। स्वयं सहायता समूह के जरिए समाज के बीच जो गतिविधियां चलाई जाती हैं महिलाओं के द्वारा, सतत जीविकोपार्जन योजना के द्वारा सरकार ने जो लोगों को मदद किया है और सरकार की तरफ से मदद प्राप्त हुई है उसमें लगभग 12 से 13 हज़ार जो संख्या है जीविकोपार्जन के जरिए। उसके अलावा वित्तीय समावेश में हज़ारों हज़ार की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण जीविका समूह और जिसका निरीक्षण स्टॉल का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सांकेतिक चेक भी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। जीविका के जरिए महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बिहार की महिला स्वावलंबी बनी है और छोटे छोटे उद्योग के जरिए वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से जानकारी ले रहे हैं। कृषि संबंधित गतिविधि में जीविका की जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। चाहे पशुधन की बात कर ले, स्वास्थ्य की सेवा की बात कर ले, तो इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी है। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद कर रहे हैं और इस यात्रा में संवाद के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और ताली बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत महिलाओं ने किया है। मुख्यमंत्री भी महिलाओं के लिए कुछ न कुछ जहां भी जाते हैं वहां घोषणा करते हैं। महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं कि जीविका के जरिए उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है और जो योजना चलाई जा रही है क्या उन तक पहुँच रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और महिला संवाद के बीच जो हाव भाव देखने को मिल रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी सकारात्मक चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं और सीएम भी काफ़ी खुश हैं। महिलाओं ने जो जानकारी दी है उन्हें कितना फ़ायदा हुआ और किस तरीके से उनका व्यापार या जो भी जीविका के जरिए महिला जुड़ी हैं उनका जो भी व्यापार हो, उनके जो छोटे उद्योग हो, उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, उन बिंदुओं पर चर्चा और काफ़ी लंबा ये बातचीत मुख्यमंत्री और जीविका के महिलाओं के साथ। इस मॉडल से बिहार के लगभग सभी गांवों की महिला जुड़ी हुई हैं। बड़े स्तर पर उन्हें रोजगार और आर्थिक फ़ायदा हुआ है जिससे उनकी जीवन में भी पहले से सुधार हुआ है, जिसका जिक्र बार बार मुख्यमंत्री करते भी हैं। महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं, जीविका समूह का एक काउंटर और बेहद ही खूबसूरत काउंटर है। मुख्यमंत्री सांकेतिक चेक देकर महिलाओं के उत्साह को और आगे बढ़ा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी इस क्षेत्र में काम किए जाएंगे। जितनी अधिक संख्या में महिलाएं आज जीविका समूह के काउंटर पर मौजूद हैं, उसे देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज काफ़ी इत्मीनान से महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। ई रिक्शा भी यहाँ लोगों को दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा जो सब्सिडी प्रदान की जाती है और ये स्वास्थ्य विभाग का है, जहाँ टीबी जैसे रोग से बिहार कैसे मुक्त हुआ और क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उसकी एक विशेष प्रस्तुति है। पोस्टर के जरिए जानकारी दी गई है और पहले से आंकड़ा कितना कम हुआ है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी, प्रोजेक्ट की उपलब्धि, टीकाकरण कितना हुआ और आगे की योजना क्या है, उसका भी जिक्र, परिवार नियोजन सहित
तमाम चीज़ों की जानकारी इस काउंटर पर। स्वास्थ्य विभाग का ये काउंटर है और इस काउंटर का अवलोकन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और अब आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्योग केंद्र पूर्णिया के काउंटर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर लघु उद्योग के जरिए लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है और किस किस तरह के सामान बनाए जाते हैं। खासतौर पर स्वेटर, सूती वस्त्र, लगातार आगे बढ़ रहा है। मधुमक्खी पालन के जरिए मधु उत्पादन, इसके अलावा छोटे छोटे उद्योग के जरिए मिल रहे हैं लोगों को। तेल का उत्पादन। और अब ये कृषि विभाग का काउंटर है और बिहार में जो भी प्रमुख कृषि के क्षेत्र में काम हुए हैं उसका एक मॉडल यहाँ तैयार किया गया है। किसान किस तरीके से अनाज उपजाते हैं और अत्याधुनिक जो मशीन है जिसके जरिए लोग गाँव में आसानी से अपनी खेती को कर पाते हैं। साथ ही राज्य सरकार ने कृषि यंत्र बैंक जो लगाए हैं, इसके अलावे लोगों के लिए, किसानों के लिए मिट्टी की जांच सहित तमाम चीज़ों की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा जो की गई है उसका एक मॉडल और डमी चेक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों को प्रदान कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए खेतों का पटवन राज्य सरकार की एक योजना, महत्वपूर्ण योजना, जिससे पानी भी कम लगती है और किसानों को काफ़ी फायदा होता है। उसका असर देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। और जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का अवलोकन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम किए हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जो काम किए गए हैं उसका भी काउंटर लगाया गया है। और मछली पालन, साथ ही पशुधन के लिए वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से जो दी जाती है, जानकारी दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। और पूर्णिया लाइव क्लासेस एक महत्वपूर्ण काउंटर शिक्षा विभाग का, जो बच्चे हैं उन्हें कैसे फ़ायदा हो रहा है इस लाइव क्लास का, और स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं, और उसी का एक मॉडल पेश किया गया है जिसमें बिहार के स्कूल भी, बिहार के वो भी स्मार्ट हो उसको लेकर जानकारी। और निबंधन परामर्श केंद्र के काउंटर पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका भी अवलोकन और जानकारी ले रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक हल, युवाओं को बल, इस नारे के साथ राज्य सरकार ने जो काम किया है। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। और दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार ने जो ई रिक्शा और जो ई साइकिल योजना चलाई है उसका भी जिक्र है। श्रम संसाधन विभाग का एक कार्यालय, राज्य सरकार बड़े स्तर पर इस विभाग के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान करती है। और बाल श्रम से मुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, खासतौर पर जो बच्चे हैं वो एक उम्र सीमा तक श्रम न करें, पढ़ाई करें। और इन तमाम चीज़ों की जानकारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा, ये इलाका बाढ़ और अन्य त्रासदियों से प्रभावित रहा है सीमांचल के इलाकों में, खासतौर पर कोसी के इलाकों में। तो एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसको लेकर हमेशा चर्चाएं होती है। और अब बाल संरक्षण इकाई, बच्चों के लिए राज्य सरकार जो योजना चला रही है, चाहे चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करें या अन्य योजनाओं। और आगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के काउंटर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए जो काम किए गए हैं, खासतौर पर पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण सहित जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें सक्रिय भूमिका में लाने को लेकर राज्य सरकार ने जो काम किए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश ने आरक्षण को लेकर जो काम किया है उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ये बिहार का एक महत्वपूर्ण विभाग है और धीरे धीरे भूमि सर्वे सहित अन्य माध्यमों से
राज्य सरकार इस विभाग के जरिए जो मामले होते हैं उसका निपटारा कर रही है। उसका एक मॉडल यहाँ पेश किया गया है, ये बताया गया है, ये जानकारी दी गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेकित बाल विकास परियोजना एवं महिला एवं बाल विकास निगम के काउंटर पर, जहाँ बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई गई है। और कोसी डेयरी प्रोजेक्ट पूर्णिया का ये काउंटर है, ये महत्वपूर्ण है। सुधा के द्वारा ये काउंटर लगाया गया है। और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग, ये विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग है। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के काउंटर पर मुख्यमंत्री हैं, जहां पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग और दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने जो रिक्शा का प्रबंध किया है, ताकि उन्हें अलग अलग स्थान पर जाने में परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। और उसी काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पहुंचे हैं। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रवेश कार्यक्रम, यानी राज्य सरकार घर बनाकर लोगों को दे रही है जो गरीब हैं, जिन्हें रहने के लिए घर नहीं है। तो कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और उन तमाम योजनाओं की जानकारी और ये पूरी तरीके से काउंटर का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर परिसर है, कामाख्या मंदिर परिसर है। इस इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और अमूमन लोगों की भीड़ यहाँ काफ़ी होती है। और मंगलवार का दिन खास है और एक संयोग ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम एक दिन डिले हुआ और आज मंगलवार इस मंदिर के लिए विशेष महत्व है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे हैं। तो इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं। कई सौ वर्ष पुराना ये मंदिर कामाख्या मंदिर, और मंगलवार को विशेष विधि विधान से यहाँ पूजा की जाती है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। माता के मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रगति यात्रा का ये पूर्णिया का कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए मां का दर्शन के बाद अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। इस परिसर के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजना का शिलान्यास और कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मंदिर परिसर के अंदर यात्री शेड, यज्ञशाला और अलग अलग तरह की कलाकृति के जरिए खूबसूरत तरीके से इस परिसर को सजाया गया है। और काफ़ी बड़ा एक कैंपस है और इसी कैंपस के अंदर जीविका समूह सहित तमाम चीज़ों की जानकारी काउंटर के जरिए दी गई थी। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं और रिमोट के जरिए कई कार्यक्रम का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। कामाख्या मंदिर परिसर के अंदर विश्रामालय भी बनाए गए हैं और यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे इसी प्रांगण से। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। तो राज्य सरकार ने जो काम किया है, खासतौर पर जल जीवन हरियाली, नल जल योजना सहित ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, तो उन तमाम योजनाओं की झलक इस भवानीपुर गांव में देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की योजना किस स्तर तक यहाँ तक पहुँची है और रिमोट कंट्रोल के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के अंदर कई योजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर से ही रिमोट के जरिए। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से हजारों योजना को लेकर राज्य सरकार की आगे की क्या तैयारी है। रिमोट कंट्रोल के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे हैं और ये पूर्णिया जिले के
सभी प्रखंडों के अंतर्गत होने वाले कार्यों का रिमोट के जरिए मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, विशेष तौर पर ये जानकारी ले रहे हैं कि रिमोट के जरिए यहाँ जो उद्घाटन किए गए हैं वो किस विभाग और कौन कौन से इलाकों में और इलाकों के लोगों को फ़ायदा होगा, इसकी एक विशेष झलक। और अब दूसरे कार्यक्रम की तरफ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे और धीरे धीरे मुख्यमंत्री यहां से आगे बढ़ रहे हैं हेलीपैड की तरफ, जहां ज़िले के अंदर 3 जगह अभी और कार्यक्रम होने हैं। वहां कौन कौन से विभाग और अन्य चीज़ें, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः इस कंपाउंड के बाहर जो स्कूल है, बिहार सरकार की सरकारी स्कूल, जिसे एक विशेष मॉडल पेश किया गया है, और वहाँ पर खेल ग्राउंड भी बनाए गए हैं बच्चों और बच्चियों के लिए। जो स्कूली बच्चे हैं वो खेल पाएंगे और धीरे धीरे स्कूल कैंपस की तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में आसपास के इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं और खेल मैदान वहाँ भी मुख्यमंत्री पहुँचेंगे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से एक मॉडल स्कूल कह सकते हैं ये बनाया गया है, और स्थानीय जो बच्चे हैं वो खेल के क्षेत्र में आगे जाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पहल की है। और कन्या मध्य विद्यालय मजरा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल कैसे चल रही है, क्या व्यवस्था है, इसका अवलोकन करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे, और जो स्कूली बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, वो मुख्यमंत्री के स्वागत में। और ये देखिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर मुख्यमंत्री प्रवेश कर रहे हैं। बच्चों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी हाईटेक हो, इसको लेकर राज्य सरकार ने पहल की है। बच्चों का जो यहाँ पर पोषाहार मिलता है, खाना मिलता है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थे, इसलिए एक दिन कल स्थगित हुआ था। देखिए आज से फिर काम पे है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी तो बिहार के विकास के लिए और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इसको सर्वोपरि रखते हैं। कल थोड़ी तबीयत खराब थी, आज ठीक हुआ। देखिए पूर्णिया आ गए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के जितने आयाम मुखरित हो रहे हैं, शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी कि आजीविका दीदियाँ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की जानकारी दे रहे थे बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, और मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण किया है। राज्य सरकार के द्वारा जो स्कूल चलाई जा रही हैं और कितना बदलाव हुआ, बच्चों के लिए जो सुविधा स्कूलों के अंदर होती है वो है या नहीं। और काफ़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं। और धीरे धीरे प्लेग्राउंड की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, जहां पर बच्चे हैं वो उनके स्वागत में खड़े हैं। और ये आसपास आंगनबाड़ी, कन्या विद्यालय, बच्चों और बच्चियों के लिए हाई स्कूल की व्यवस्था है रोड के दोनों तरफ। और धीरे धीरे यहाँ भी मुख्यमंत्री अब ग्राउंड में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर वो प्लेग्राउंड का उद्घाटन करेंगे।
और ये खूबसूरत प्लेग्राउंड बनाया गया है। एक छोटा प्लेग्राउंड क्रिकेट के लिए और दूसरा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है। स्कूल कैंपस के अंदर यहाँ पर राज्य के बच्चों को ग्रामीण स्तर पर जो उनकी प्रतिभा है वो छनकर बाहर आए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन करे, उसको लेकर राज्य सरकार ने बच्चों के लिए व्यवस्था की है। और जो बच्चे मेडल लाते हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाती है। और ये ट्रैक है दौड़ने के लिए और इसी ट्रैक पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में बच्चे सुबह के समय काफ़ी संख्या में दौड़ लगाते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये प्लेग्राउंड खेल का मैदान, सभी गांवों में एक छोटा स्टेडियम बनाने की योजना राज्य सरकार की। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहां से वो दूसरे कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। और प्लेग्राउंड का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। 3 तरह के खेल यहाँ बच्चे खेल सकते हैं। धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे कार्यक्रम की ओर। यहाँ पर सैकड़ों कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसमें कई कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखने को मिला और कई कार्यक्रम का उद्घाटन रिमोट के जरिए किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ। मुख्यमंत्री का टारगेट जा रहा है, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेंगे, गंतव्य स्थल तक पहुँचेंगे। और आसपास के इलाकों में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पोस्टर के जरिए जिक्र किया गया है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकल चुके हैं दूसरे कार्यक्रम की तरफ, जहाँ पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। जिले का ये पहला कार्यक्रम था और इसके बाद अब दूसरे और तीसरे कार्यक्रम की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो पूर्णिया से सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज पूर्णिया में प्रगति यात्रा पर हैं और इसको लेकर उन्होंने आज कई सौगात दी है।